ये बताइए, आपके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि आप 1 करोड़ रुपया ले ली है और 1 करोड़ रुपया लेकर मैनेज करने के चक्कर में है। की औकात है कि हमें 1 करोड़ रुपया देगा। किरण सिंह और भी बहुत लोग आपस में डिवाइड करिएगा रोशन रोही से पैसा लेकर। पहली बात तो किरण सिंह के पास खुद पैसे नहीं है। वो अच्छा। बेचारी कल्प्रिट है। उसके जो वकील साहब केस लड़ रहे हैं वो भी फ्री में लड़ रहे हैं। फ्री अगर में आपको लड़ रहे हैं? नहीं यकीन है तो आप चलिएगा, हम पूछवा देंगे। तो अच्छा। पूछने की चीज़ है। फ्री में लड़ने का मतलब एक चार्ज होता है ना हर वकील का। जी। हाई कोर्ट का वकील का बहुत अच्छा खासा चार्ज होता है, लेकिन वो ले ही नहीं रहे हैं। नॉर्मली केस देख रहे हैं, थोड़ा बहुत अच्छा। सपोर्ट करते हुए। तो उसको नहीं ही कहा जाएगा जिस हिसाब से वो कर रहे हैं। तो फिर आपके ऊपर दूसरी बात हाँ। कि रोशन रोही के बाप का औकात नहीं है हमको खरीद ले। अच्छा। रोशन रोही तो बहुत दूर की बात है। पीएम मोदी को भी हम चैलेंज करते हैं। तो अच्छा। अगर हमको पैसे पे ही बिकना रहता तो अब तक हम चुप हो चुके होते हैं। और अगर जी। पैसे की बात थी तो हम बोल रहे हैं। आपको कोई लगता है कोई इतना बड़ा बेवकूफ़ होगा जो हमको पैसों देगा और हम उसके खिलाफ भी बोलेंगे? नहीं। आप समझिए बातों को कि अगर हम पैसा ले लेंगे तो या तो हम बैक हो जाएंगे या हम जी। चुप हो जाएंगे। हाँ। तो अभी तक तो हम चुप नहीं हुए हैं, जी। पहली बात। दूसरी बात, बाद में भी अगर वो देता है तो कोई ऐसा बेवकूफ़ है जो अपना बुराई करने के लिए, अपने बारे में ये करने के लिए हमको हो पैसा सकता है देगा? बाद में मतलब पैसा आपको देकर और फिर आपको जो है चुप करा दिया जाए। अभी बोल रही है इसका मतलब पैसा नहीं मिला हो। तो ये भी हो सकता है। ये देखने की चीज़ है। आप तो नमस्ते, प्रणाम, मेरा नाम है राज रोशन। आप लोग देख रहे हैं एमबी न्यूज़। अभी हमारे साथ खुशबू दी बैठी हुई हैं लाइव लॉन्ग न्यूज़ से, और अभी मैं इनके ऑफिस में हूँ। खुशबू दी कैसी हैं? बहुत अच्छे हैं अच्छा, भाई। ये बताइए, आपके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि आप 1 करोड़ रुपया ले ली है और 1 करोड़ रुपया लेकर मैनेज करने के चक्कर में है। की औकात है कि हमें 1 करोड़ रुपया देगा। किरण सिंह और भी बहुत लोग आपस में डिवाइड करिएगा रोशन रोही से पैसा लेकर। पहली बात तो किरण सिंह के पास खुद पैसे नहीं है। वो अच्छा। बेचारी कल्प्रिट है। उसके जो वकील साहब केस लड़ रहे हैं वो भी फ्री में लड़ रहे हैं। फ्री अगर में आपको लड़ रहे हैं? नहीं यकीन है तो आप चलिएगा, हम पूछवा देंगे। तो अच्छा। पूछने की चीज़ है। फ्री में लड़ने का मतलब एक चार्ज होता है ना हर वकील का। जी। हाई कोर्ट का वकील का बहुत अच्छा खासा चार्ज होता है, लेकिन वो ले ही नहीं रहे हैं। नॉर्मली केस देख रहे हैं, थोड़ा बहुत अच्छा। सपोर्ट करते हुए। तो उसको नहीं ही कहा जाएगा जिस हिसाब से वो कर रहे हैं। तो फिर आपके ऊपर दूसरी बात हाँ। कि रोशन रोही के बाप का औकात नहीं है हमको खरीद ले। अच्छा। रोशन रोही तो बहुत दूर की बात है। पीएम मोदी को भी हम चैलेंज करते हैं। तो अगर अच्छा। हमको पैसे पे ही बिकना रहता तो अब तक हम चुप हो चुके होते हैं। और अगर जी। पैसे की बात थी तो हम बोल रहे हैं। आपको कोई लगता है कोई इतना बड़ा बेवकूफ़ होगा जो हमको पैसों देगा और हम उसके खिलाफ भी बोलेंगे? नहीं। आप समझिए बातों को कि अगर हम पैसा ले लेंगे तो या तो हम बैक हो जाएंगे या हम जी। चुप हो जाएंगे। हाँ। तो अभी तक तो हम चुप नहीं हुए हैं, जी। पहली बात। दूसरी बात, बाद में भी अगर वो देता है तो कोई ऐसा बेवकूफ़ है जो अपना बुराई करने के लिए, अपने बारे में ये करने के लिए हमको हो पैसा सकता है देगा? बाद में मतलब पैसा आपको देकर और फिर आपको जो है चुप करा दिया जाए। अभी बोल रही है इसका मतलब पैसा नहीं मिला हो। तो ये भी हो सकता है। ये देखने की चीज़ है। आपको पता होगा कि इससे पहले भी हमने जिस किसी भी मैटर को उठाया वो तब जी। तक हम नहीं छोड़ते हैं जब तक कि उसको क्लोज़ नहीं कर देते हैं। हाँ। हमने जिसका भी एक्सपोज़ किया शुरू से लेकर अंत तक, और हमारा स्टैंड कभी बदलता नहीं है। हम जिसके लिए स्टैंड लेते हैं खुलकर लेते हैं। हमारे खून में वो है ही नहीं गद्दारी करना कि भाई हम जी। आज इसके पक्ष में बोल रहे हैं, कल उसके पक्ष में है। आपको पता होगा पवन सिंह ज्योति वाला मैटर उतना चला। जी। कल तक जो ज्योति का सपोर्ट कर रहे थे वो आज पवन सिंह का कर रहे हैं, जो कल तक पवन सिंह का कर रहा था वो आज ज्योति का कर रहा है। स्टैंड क्लियर हो चुका है। आरती छोटू वाला मैटर सबसे ज्यादा बिहार में वायरल हुआ था, आपको हाँ। पता है ना? जी। सबसे ज्यादा अभी तक का जो न्यूज वायरल हुआ है, हमको लगता है उससे ज्यादा कोई वायरल नहीं हुआ होगा। उस मामले में भी जो लोग कल तक आरती को राधा बता रहे थे, कृष्ण की राधा, वो आज आरती को क्या बता रहे हैं वो आप ऑन कैमरे सुन रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि अरे ऐसी है वैसी है, लड़की नाम है, ये है। मतलब इतनी भद्दी तरीके की गालियां दी जा रही है उस आरती को। लेकिन हमने डे 1 से कहा था कि आरती सही नहीं है। जी। हमारा हक अधिकार नहीं बनता है किसी को कैरेक्टर सर्टिफिकेट बांटने का। गलत इन द सेंस कि वो जो कह रही है वो आगे नहीं कर जी। पाएगी। वो बोल रही थी कि हम कभी शादी नहीं करेंगे। हमने कहा 1 साल के अंदर वो शादी करेगी, उसके भाई से ही। और उसके भाई से ही कि उसी घर में की सारी चीजें 1 साल भी वेट नहीं कर पाई। जबकि हम लोग के हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से 1 साल के पहले शादी नहीं होती घर में, अगर किसी की मृत्यु हुई हो तो। ऐसा नॉर्मली हम लोग का रीति रिवाज कहता है। वो छोड़ दीजिए, वो बहुत बड़ा फिर मैटर हो जाएगा। आते हैं किरण सिंह और रोशन रोही पे। तो आज तक का एक केस बता दीजिए जिसमें हमने ऐसा किया हो कि आज हम इसके पक्ष में बोले हों और कल को पीछे हट गए। आप जानते हैं पिछले 4 साल से, हमें 3 साल से भी जानते होंगे, 2 साल से ही जानते होंगे। तो आप हमें एक केस बता दीजिए जिसमें हमने ऐसा किया। एक केस अभी अब तक मिला? हमने त्रिशा करके मधु का फुल्ली विरोध किया, हमने एक्सपोज किया, उस लड़की को लाया। त्रिशा करके पास भी पैसा था, वो तो कमा रही थी, मॉडलिंग कर रही थी। चाहती तो मेरा मुंह चुप करवा सकती थी, लेकिन क्या करवा पाई? तो एक लाइन में हम कहना चाहेंगे कि खुशबू रॉय का ज़मीर उतना बेकाऊ नहीं है।
और दुनिया में रोशन रोही तो छोड़ दीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का औकात नहीं है कि खुशबू राय को पैसे से चुप करवा दें। मतलब आपका साफ साफ कहना है कि आपने जो है पैसा नहीं लिया है, जो न्यूज़ फैलाया जा रहा है सवाल ही फेक। नहीं उठता है। ये लोग वो फैला रहे हैं, वो जाहिल लोग फैला रहे हैं जिसके पास हमें तोड़ने के लिए तथ्य नहीं है, जिसको हमें हराने के लिए प्रमाण, जिसके पास हमें हराने के लिए प्रमाण नहीं है। आप जानते हैं ना कि जैसे मान के चलिए हम आपको नहीं हरा पाए तो आपको हम गाली देने लगेंगे, तो ये होता है खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, एक कहावत है हमारे बिहार में। जब आदमी नहीं हरा पाता है ना सामने वाले को, तो उलूल जुलूल कुछ भी उस पे आरोप लगा दो, गाली दे दो, उसको कैरेक्टरलेस बता दो, वो पीछे हट जाएगी। तो सुन लो जाहिलो, तुम जो सोचोगे कि उलूल जुलूल आरोप लगा के हमको पीछे कर लोगे, तो हम वो पागल की तरह घर में घुस के मारेंगे अगर मेरे 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 पे आओगे तो, क्योंकि हम गलत नहीं बर्दाश्त तो करते। महिला पुरुष कल्याण मंच की तरफ से बताया जा रहा है, आपके ऊपर ये आरोप लगाया जा रहा है कि खुशबू जी और वीरू जी दोनों जो है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, क्या कहाँ तक सच्चाई है इसमें? हद नौटंकी है यार। अब है, अगर है चाहे जो हमारे ही भी न्यूज़ है। में उन्होंने बोला है देखिए ये बात। पहली बात तो हम आज तक पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को खिचड़ी नहीं बनाते हैं। अच्छा। आपने पिछले 4 साल में कहाँ ऐसा चीज देखा जिससे आपको लगा है कि हम और वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है? अब मुझे तो नहीं पता, बट नहीं, उन्होंने आप ऐसा लोग आरोप हैं, आप लगाया लोग जुड़े है। हुए हैं ना हमसे, उसको छोड़ दीजिए, वो तो जानबे नहीं करती है मेरे बारे में। वो तो उसको बोलेगा कौवा कान लेके जा रहा है तो कौवा को देखेगी, कान को नहीं देखेगी। आप हमें एक ऐसा चीज बता दीजिए जिसमें आपको लगा हो कि हमने किसी भी तरह की अभद्रता की हो, या फिर कहीं भी सोशल जगह पे, चाहे ऑफिस में, चाहे कहीं पे भी। हम लोग बहुत जगह जाते हैं, हम लोग साथ में काम करते हैं, ये पूरी दुनिया जानती है। इस जिस ऑफिस में अभी आप बैठे हुए हैं, इसी ऑफिस में दूसरे पट्टी उनका स्टूडियो है। हमने छुपाया आप लोगों से कि नहीं ऐसा नहीं है, इधर ही है? हम तो खुलकर बताते कि देखिए ये वीरू जी का स्टूडियो है और ये मेरा ऑफिस है। पिछले 4 से 5 सालों से हम लोग साथ में काम कर रहे हैं, लेकिन उस काम के अलावा हमारा पर्सनल लाइफ क्या है हमने आज तक किसी के पास डिस्कस नहीं किया, और ना ही किसी ने देखा होगा हमारा कोई भी एक एक्टिविटी गलत। तो फिर हमारे और उसके बीच क्या रिलेशन है? ये सर्टिफिकेट देने वाला दूसरा कोई नहीं होता। और अगर वैसा होगा भी, मे भी, तो हम वो लड़की हैं कि डंके के चोट पे आके अनाउंसमेंट करेंगे और पटना के पूरे पटना को इनवाइट करके ब्याह करेंगे। तो ये फालतू उलूल अच्छा, जुलूल आपके की ऊपर बातें गलत आरोप नहीं लगा रही है, तो करनी उनको क्या मतलब कहना चाहती हैं? चाहिए। उसको यही कहना चाहेंगे कि पहले किसी के कैरेक्टर पे उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखो। तुम जो बोल रही हो, आज से 2 साल पहले महिला विकास मंच कौन गया था? जो महिलाएं बोल रही हैं उनसे पूछिएगा, कोई अगर अगली बार जाइएगा। 2 साल पहले वो काउंसलिंग करवाने खुद आई थी, वो इसलिए क्योंकि उसका पति उसको पूरे मोहल्ले में दौड़ा कर मारता था। किनको? उस महिला को, जो महिला आज बोल रही हैं। पूनम जी और गुड़िया जी दोनों साथ में? हाँ, गुड़िया जी का नहीं पता, एक उसमें से कोई महिला है जिसका रिकमेंड मेरे पास आया है। 2 साल पहले वो गई थी महिला विकास मंच अच्छा, वो में। खुद पीड़िता बन के गई थी महिला हाँ, विकास में? और आज वो एक पीड़िता के विरोध करी, तो बताइए कितनी बेशर्मी की हद पार कर रही है। अगर ऐसा था तो तुम्हारा पति क्यों मारता था? अच्छा। क्यों मारता था? तो जब जो लोग जाहिल हो जाते हैं वो हरकत करते हैं। रोशन रोही भी उस तरह का था, कर रहा था हरकत, मजबूरन मजबूरन उस पे एफआईआर करना पड़ा किरण को। तो इस चीज को समझ सकती हो ना तुम तो कल्प्रिट रह चुकी हो, तुम तो पीड़िता रह चुकी हो, लेकिन फिर भी अगर ऐसी बातें करती है तो इसको महिला के नाम पे कलंक ही बोलेंगे ना, क्या बोलेंगे? अच्छा, ये रोशन रोही किरण सिंह मामले में क्या कुछ कहना चाहते हैं? किरण सिंह का इतना आपके तरफ से सपोर्ट क्यों किया जा रहा है? सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारे समाज में कोई दूसरी किरण ना बने, सिर्फ इसलिए कि कोई दूसरा रोशन रोही ना बने। क्योंकि अगर आज रोशन रोही को सजा नहीं होती ना, तो कल को कोई भी मुंह उठा के आता और लड़कियों को यूज करने की सामान समझता। किरण से मेरा कोई पर्सनल इंटेंशन नहीं है, सिर्फ ये इंटेंशन है कि हमारे समाज में अगर इस चीज को आज नहीं रोका गया तो ये आगे चल के बहुत ज्यादा गंदगी फैलाएगा। मगही में कभी विवाद हुआ था? ये पहला घटिया इंसान और सिंगर है जो विवाद क्रिएट कर दिया है ना। और भी मगही में है आपका आशीष यादव है, ये आपका क्या बोलते हैं अमित आशिक है, गुंजन सिंह है, और भी बहुत सारे हैं, कुंदन यादव है। किसी ने आज तक इस तरह से किया? लेकिन ये पहला है जिसने मगही इंडस्ट्री को भी आज बदनाम कर दिया। तो कल को फिर दूसरा कोई ये ना करे, इसलिए ये एक सबक सिखाना चाहते अच्छा, हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि रोशन रोही और किरण सिंह जानबूझ के विवाद कर रहे हैं टीआरपी के लिए, फिर जैसे ही कुछ दिन में ये लोग जो है साथ हो जाएंगे, एक हो जाएंगे जब टीआरपी पूरा बटोर लेंगे। तो इसके ऊपर कहाँ तक सच्चाई है? टीआरपी लेना रहता तो फिर जेल भेजने की नौबत नहीं आती। पिछली बार जैसे हुआ था, हालांकि पिछली बार भी टीआरपी का खेल नहीं था। हाँ, रोशन की तरफ से टीआरपी का खेल जरूर था पिछली बार। वो ऐसे सारा मतलब कैसे प्रपंच कैसे? ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं कि पिछली बार जैसे वो छोड़ के भागा था और किरण सोशल मीडिया पे आ गई थी, उसको टीआरपी अच्छा खासा मिल गया था, फिर वो आके कॉम्प्रोमाइज कर लिया। कॉम्प्रोमाइज भी उसका एक खेल ही था, वो सब साजिश था ताकि उसको कैसे बरगलाया जाए। क्योंकि आप बताइए, जब शादी की बात की जा रही है कि मंदिर में शादी हुई थी, तो हम पूछना चाहते जब मामला कोर्ट में है तो शादी कोर्ट में क्यों नहीं हुई? और जब वो एडल्ट थी, आज जो लोग कह रहे हैं मुंह उठा के कि वो एडल्ट थी, तो फिर शादी क्यों नहीं करवाई आपने उसकी कोर्ट में?
दोनों सवाल उठता है कि अगर कि रोशन रोही सही था तो उसने कोर्ट में शादी क्यों नहीं किया, और अगर वो एडल्ट थी, जो लोग आज कह रहे हैं कि नहीं वो तो बालिग थी, तो क्यों नहीं कोर्ट में आपने शादी करा। मतलब उसके साजिश में आप सभी मिले हुए थे, आप सभी नहीं चाहते थे कि किरण का घर बसे, आप सभी सिर्फ उसका सहयोग कर रहे थे रोशन का किरण को बरगलाने में, वरना आप उसी समय करवाते कोर्ट मैरिज, क्योंकि उसको ये कहा दिया था 6 महीने रुक जाओ, जब बालिग हो जाएगी तो शादी कर लेना, ऐसा कुछ कहा गया था, तो गलत था अच्छा, वो। किरण सिंह आप लोगों के पास मतलब कैसे जुड़ी आप लोगों से? देखिए पहली बार भी किरण को हम पिछले 3 साल से जानते हैं, आज से नहीं जानते। पिछले 3 साल एक सेट पे हमारी मुलाकात हुई थी, क्योंकि हमारा म्यूजिक कंपनी भी कुछ मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री से हम जुड़े हुए रहे हैं, तो भोजपुरी इंडस्ट्री के हमारे बहुत सारे लोग हमारे मित्र हैं, अपने ही घर के लोग हैं, कुछ लोग जो भोजपुरी इंडस्ट्री में हैं, तो हमारा एक लगाव है। तो जब हम एक सेट पे गए थे, गाने की शूटिंग चल रही थी, तो किरण वहाँ पे मॉडलिंग करने आई थी। 3 साल पहले की बात, 21 या 22 की बात है। बोलबम गाने की शूटिंग चल रही थी, तो वहाँ पे हमारी मुलाकात हुई थी, हमें किरण अच्छी लगी। होता है ना बाय नेचर, आप आ जाए हमारा इंटरव्यू लेना, हमारी बातचीत होगी, थोड़ी देर बैठेंगे हम लोग आपस में, हमें लगेगा कि नहीं ये अच्छा भाई है, तो हम लोग क्या करेंगे ना, कॉन्टेक्ट नंबर, ये तो कैजुअल चीजें हैं, कल को आपको कुछ जरूरत पड़ेगा आप हमें कॉल करेंगे, दीदी देखिए ना ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, तो हमें लगेगा अरे वो भाई कितना अच्छा था, उसके साथ गलत हुआ, कैसे उसको छोड़ दे। सेम सुमन को भी हम नहीं जानते थे उस केस से पहले, पुजारी के, हाँ हम उस केस से पहले सुमन को उतने अच्छे तरीके से नहीं जानते थे, लेकिन जब हमें पता चला कि उसके साथ गलत हुआ, हमने स्टैंड लिया। हम रात के 9 बजे थाने पे गए, एफआईआर नहीं ली जा रही थी, हमने एफआईआर जबरन एफआईआर पूछिए आपके, लेकिन वो सब एफआईआर का कोई फायदा तो नहीं हुआ ना? फायदा हो या ना हो, लेकिन कहावत ये है ना कि गुनाह करने वाला से बड़ा गुनहगार होता है गुनाह को सहने वाला। हमें गुनाह को सहना नहीं चाहिए, उसको बढ़ावा नहीं देना चाहिए। तो किरण सही है उस हिसाब से, अच्छा, आपके उस ऊपर हिसाब से तो किरण सही है, गुनाह को नहीं सह रही है। अगर वो गुनाह को सहती, सजा दिलवाई, तो सही है ना। क्यों सहेगी वो गुनाह? इसलिए कि वो लड़की है। क्यों वो लोग बोले कि चुप क्यों नहीं हो जाए, क्यों करेगी भाई कॉम्प्रोमाइज? लड़की अगर गलत कर लेती है, किसी लड़के के साथ पकड़ी जाती है, तो पति रखता है उसको, रखता है, लात मार के निकाल देता है, धक्के मार के घर से बाहर कर देता है। और वही चीज अगर लड़के पे आता है तो बोलता है कॉम्प्रोमाइज कर लो, मैनेज कर लो। क्यों मैनेज करेगी लड़कियां? और उन महिलाओं से हम पूछना चाहते हैं, तुम्हारा पति तुमको नौकर बना के घर में टेल देगा और जाके बाहर 10 लड़कियों से अफेयर रखेगा, तुम बर्दाश्त करोगी? और तुम कर भी लोगी अगर तुम उस तरह की महिला हो, तो सब महिला तुम्हारे जैसे गिड़ी हुई नहीं ना हो सकती है। कोई भी महिला सामने वाले से वही एक्सपेक्टेशन करती है जैसा वो रहती है। अगर वो सही है ना, तो वो अपने लाइफ पार्टनर से ये एक्सपेक्ट करती है कि वो भी उसके प्रति सच हो। ये मेरा मानना है। आप अगर अपने किसी कल को शादी करिएगा और आप अगर अपनी पत्नी के लिए सही रहिएगा, तो आप गलत नहीं बर्दाश्त करिएगा, और वो गलत करेगी तो आप मारिएगा उसको, गाली दीजिए, गलत मत करो। अच्छा, आपको क्या लगता है रोशन रोही किरण सिंह क्या एक होंगे? किरण सिंह क्या रोशन रोही को फिर मतलब एक्सेप्ट करेंगी या फिर नहीं? जेल तो भिजवा दी। ये मामला जहाँ तक पहुँच चुका है, उसके बाद हमें नहीं लग रहा है कि पीछे मुड़ने का कोई सवाल बचा है, क्योंकि सोशली सारे लोग जान चुके हैं पूरा मामला बहुत किरण सिंह साहब अब अलग हो जाए। हाँ, किरण सिंह तो बोली भी है कई इंटरव्यू, ये मेरा नहीं है, वो उसका पर्सनल है। कहीं ऐसा तो नहीं ना होगा कि पैसा लेकर मैनेज कर लिया जाए? मैनेज करना होता तो जेल भेजता ही नहीं, पहले ही मैनेज हो जाता, थाने पर से भी मैनेज होता, आपको पता है ना। अच्छा, आपके ऊपर एक और मतलब कि आरोप लगाया जा रहा है, आप जो है डांड में मतलब पिस्टल ली हुई हैं, उसके ऊपर क्या कुछ कहना चाहती हैं? पूरा भी न्यूज़ चल रहा है, एक पत्रकार को ये शोभा नहीं देता है। ये 1 साल पहले भी ये फोटो मेरा वायरल हुआ था। ये फोटो मेरा इंस्टाग्राम के मेरा पर्सनल आईडी जो है इंस्टाग्राम का, उस पे डाला हुआ। तो पहली बात, हर इंसान का बोले 2 लाइफ होता है, एक प्रोफेशनल लाइफ और दूसरा पर्सनल लाइफ। प्रोफेशनल लाइफ में वो क्या कर रहा है, उससे दुनिया को फर्क नहीं पड़ना चाहिए। फर्क पड़ना चाहिए वो अपने प्रोफेशनल लाइफ पे क्या कर रहा है। इस आईडी का नाम पर ही इंजीनियर खुशबू रॉय, रिपोर्टर भी नहीं, इंजीनियर खुशबू रॉय। और इस आईडी पे जो है जितनी भी चीजें हम डालते हैं, हम रील्स भी बनाते हैं, मन करता है बना लेते हैं, ठीक है। तो इसका नहीं, हाँ, इसका ये मतलब नहीं कि अब हमको कोई बोलेगा तुम रील क्यों बनाती हो, मेरा पर्सनल लाइफ है। हमारी भी इच्छा होती है कभी एंटरटेनमेंट करने की, इस हिसाब से। और दूसरी बात, हम अपने दायरे जानते हैं। हमने जो वीडियो चढ़ाया है, जो दिखाया जा रहा है, वो सोशली है। तो पहली बात, हमने छुपा के तो नहीं रखा था। अगर हमने गलत किया होता तो हमें डर होता, लेकिन हम जानते हैं कि हमने जो कुछ भी रखा है वो सही है और लीगल है। अच्छा, तो इसमें समीर चौधरी ये बता रहे हैं कि हाँ, प्रधानमंत्री भी अगर होंगे, अगर वो मतलब कि कहीं कुछ गलत करते हैं तो उसको बोलेंगे कि हम इन्हें ये आईडी पे नहीं डाला, अपने ओरिजिनल आईडी पे, मैंने दूसरे आईडी पे डाला है। तो वो गलत, हमने किसी के दूसरे के साथ गलत नहीं ना किया है, वो मेरा पर्सनल लाइफ है, वो मेरा लीगल है। लाइसेंसी गन लेके आदमी नहीं रहता है, नहीं घूमता है। पुलिस अगर फोटो खिंचाएगा, उसके गति में गन लगा रहेगा, तो उससे पूछेगा कि गन रख के क्यों फोटो खींच रहे हो। लाइसेंसी अगर कोई रखे हुए है, वो अगर दिखा के फोटो खिंचा लिया पर्सनल लाइफ के लिए, तो उसमें क्या दिक्कत है? इसका मतलब लाइसेंसी रखना जायज नहीं है।
और हमने क्या रखा नहीं रखा, पहली बात तो हम उसको प्रमाण देना जरूरी नहीं समझते। हमने क्या कहा कि 1 साल पहले भी वो मामला चला था, अगर हम गलत होते तो अब तक तो हम पे कार्रवाई हो चुकी होती। सबने बिहार पुलिस को टैग किया था, 2-4 को कोई आंडू पांडू ऐसी उठा था, आरोप लगा दिया था मेरे ऊपर, तो उस वक्त ही मेरे पे FIR हो चुकी होती। लेकिन हमने उसके बाद प्राइवेट भी नहीं किया। अगर हम गलत होते तो हम डर से पिछली बार ही प्राइवेट कर लेते जब ये मामला उठा था, लेकिन हमने अभी भी प्राइवेट नहीं किया। वो वीडियो है मेरे पे, हम आपको दिखा भी सकते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है। वो जो दिखाया वो तो छोटका दिखाया, हम बड़का वाला दिखाते हैं आपको, रुक जाइए। हम अपने दायरे जानते हैं, क्योंकि हम अशिक्षित नहीं है उन जाहिलों की तरह, हम शिक्षित हैं और हमें पता है कि हमें क्या पोस्ट करना चाहिए क्या नहीं, और कहाँ क्या पोस्ट करना चाहिए। हमने किसी को हार्म नहीं ना पहुंचाया। आप आए, हम आपको सटाए कट्टा नहीं ना अच्छा सटाए। ये बताइए कि किरण सिंह जो है वो मतलब कि ये पहले दिखाइए, वो जो दिखा रहे हैं। हाँ वो कोई नहीं कर देंगे। अच्छा ये बताइए किरण सिंह क्या सच में गुंडा पाल रखी हैं, पिटवा दे रही हैं किन्हीं को इधर उधर, क्या इसमें कहाँ तक सच किरण है? सिंह पिटवा दे रही है। हाँ उनके घर पे गए थे कुछ, वो महिला पुरुष कल्याण मंच की तरफ से कुछ पत्रकार को पीटा गया। बताइए कि आप एक खुद पत्रकार है, क्या ऐसा होना चाहिए था? पत्रकार के लिए तो नहीं कहेंगे, लेकिन इनके साथ जो हुआ वो कम हुआ, उससे ज्यादा होना चाहिए था। किनके साथ? मेरे घर पे जाता तो हम मुंह कान फाड़ देते हैं, अच्छा जो इन लोग के साथ हुआ। आपको पता होना चाहिए कि राइट टू प्राइवेसी और राइट टू डिफेंस ये कहता है कि किसी के भी पर्सनल प्रॉपर्टी पे बिना कानूनी परमिशन के आप नहीं जा सकते हैं। इसके पास परमिशन था, जो गई थी मुंह उठा के किसी के घर पे पर्सनल प्रॉपर्टी पे किसी परिवार का इज्जत उछालने। इसके ऊपर तो मानहानि का केस होना चाहिए। जो हरकत ये लोग करके आई है, घटियापा कर चुतियापा करके आई है ये लोग। आपको पता है ना, CBI जब रेट मारने आता है बाहर से, दिल्ली से ED CBI, तो भी वो लोकल थाने को इन्फॉर्म करके साथ में लेके जाता है। वो बेवकूफ है, उनको पता है कि राइट टू डिफेंस और राइट टू प्राइवेसी क्या होता है। इसे जाके पूछिए ना, राइट टू डिफेंस और राइट टू प्राइवेसी जानती है पहले? अरे भाई देखो, महिला विकास मंच में हम उसको पूछिए, 10 नंबर पेन नंबर है उसके, कौन फलना चिल्ला मंच जो बनैले है, पूछिएगा क्या होता है 10 नंबर। वो बता दी तो बोलिएगा हमको क्यों बताने का उसका हिम्मत है। पहले जाइए उसको पूछिए, मुंह उठा के खोल लेना है, सोशल मीडिया पे उठ के कुछ बक देना है। तो काहे भागी थी? मुंह छुपा के नहीं पूछे उससे उस दिन, तो जानती थी कि इसके सवालों का हम जवाब नहीं दे पाएंगे, वो बोली कि इसलिए मुंह छुपा के भागी। उसके ऑफिस पे न चढ़ के वो पूछने बोले कि गए थे। नीचे कुछ गुंडे 3 लोग लड़की थे। गए थे, नीचे गुंडे थे। हाँ बोलते हैं ऊपर तो अच्छा, बस वहाँ वही पे 3 लोग आए थे, नीचे आप गुंडे कौन थे। थे वहां पे उस दिन? अभी बाहर में कुछ लोग बैठे हुए हैं, 4-8-10 चैनल वाले थे वहां पे, जिसपे वीडियो चढ़ा है। यूट्यूबर तो थे, गुंडे होते तो वो वीडियो शूट कर सकते थे। उनसे पूछ लीजिएगा कौन से गुंडे थे हमारे। हम 3 लड़की गए थे, एक 4 व्हीलर से। अच्छा आसपास में CCTV हो गया, सिर्फ 3 लड़की गए थे उसके ऑफिस पे। उसके पास CCTV होगा तो उसको बोलिएगा निकाल के दिखाए। कहने से थोड़ी ना कोर्ट, बोलने से बात पे भरोसा करता है कोर्ट या कानून, प्रूफ पे करता है ना। तो साबित करेंगे ना यार, ये इतनी जाहिल है, इतनी जाहिल है कि किसी भी अच्छा बात जाते कैसे जाते कर हमारे सकती है। तमाम दर्शकों को क्या कुछ कहना चाहती देखिए, हैं? दर्शकों को यही कहना चाहेंगे कि जो देखिए, किसी को भी वीडियो देखकर जज नहीं किया जाता है कि कौन सही है कौन गलत है। किसी किसी के पास क्या प्रमाण है, क्या तथ्य है, क्योंकि कोर्ट और संविधान वही मानता है। तो जो भी बोलता है उससे बस एक ही सवाल करिए, उसके पास तथ्य क्या, और अगर वो तथ्य दिखा रहा है तब मानिए कि वो सही है या गलत है, ऐसे नहीं मानिए। जी चलिए, अपना राय विचार कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे नया है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं जल्दी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।